दरभंगा जिला प्रशासन ने मानस बिहारी वर्मा के पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जिलाधिकारी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, यह देश के लिए है अपूरणीय क्षति। देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा के निधन पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका निधन एक दुखद घटना है। इससे दरभंगा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को अपूरणीय क्षति हुई है। भारत के महान वैज्ञानिक दिवंगत मानस बिहारी वर्मा का जन्म दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर ग्राम में हुआ था। वे 35 वर्षों तक डीआरडीओ में कार्य कर चुके थे। तेजस फाइटर जेट विमान बनाने वाली टीम में बतौर परफॉर्मर प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं तथा वर्ष 2018 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद दरभंगा टावर पर लोगों की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यह भीड़ लोगों की ईद की खरीदारी को लेकर थी, जहां लोग कपड़े, जूते, चप्पल आदि सामानों की खरीदारी करते दिखे। तो कई लोग गुदरी बाजार के फल मंडी में स्थित फल एवं सब्जियों की खरीदारी करते हुए दिखे। बता दें कि बिहार सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा 15 मई तक की है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही सभी प्रकार के किराना दुकान, दूध की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, मीट मछली की दुकानें ही खुली रहेंगी। जिसको लेकर जिलाधिकारी ने अंबेडकर सभागार में स्थित एक बैठक भी की, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में जिला अनुमंडल एवं प्रखंड के सभी पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। सभी को लॉकडाउन के जारी दिशा निर्देश को सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए। नाइट कर्फ्यू का समय शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यथावत रहेगा। वहीं अगले सप्ताह में होने वाले ईद पर्व को घर में ही मनाया जाएगा। विवाह में बारात नहीं निकलेगी, न डीजे बजेगा। साथ ही 3 दिन पहले ही संबंधित थाना को शादी से संबंधित सूचना देना आवश्यक होगा। तो वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले अगले 11 दिन में पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता लॉकडाउन के सख्ती से लागू कराना रहेगा और जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन पाया जाएगा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब लोगों को भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। अगर अब की बार नहीं सचेत हुए तो इस महामारी से कोई भी नहीं बचा सकता है। जैसा कि आज के बाज़ारों में देखने को मिला कि लोग तो खरीदारी के लिए तो उमड़ पड़े, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। कई लोग मास्क लगाए हुए थे तो कई लोग बिना मास्क के ही खरीदारी करते दिख रहे थे। त्योहार का लास्ट दिन चल रहा है और ईद की खरीदारी हो रही है और थोड़ा बहुत जो है भीड़ जो है इकट्ठा हो रही है और नीतीश कुमार ने जो है बंद का अलाउ कर दिया है और यही सब हो रहा है। दरभंगा में किराना, फल, सब्जी, दूध की दुकानें भी सुबह 7 बजे से लेकर पूर्वाह्न 11 बजे तक ही रहेगी खुली हुई। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के संयुक्त अध्यक्षता में बिहार सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए 5 मई से 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने हेतु जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड के सभी पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। सभी को लॉकडाउन के जारी नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए। नाइट कर्फ्यू का समय शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यथावत रहेगा। इसके अलावा विवाह में बारात नहीं निकलेगी, न डीजे बजेगा। साथ ही 3 दिन पहले संबंधित थाना को इसकी सूचना देना आवश्यक होगा। दरभंगा में अंजुमन कारवाने मिल्लत एवं कबीर सेवा संस्था द्वारा किया गया 70 वर्षीय बुजुर्ग के मैयत को कब्रिस्तान में दफन। करमगंज के रहने वाले एक 70 साल के बुजुर्ग की
कोविड से एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। घर वालों ने कबीर सेवा संस्थान और अंजुमन मिल्लत कारवाने से संपर्क साधा। उसके बाद कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, जिसमें उमर रजाउल्लाह अंसारी, मोहम्मद रिजवान, सचिन राम और मृतक के पुत्र सहित कई रिश्तेदार के सहयोग से उनके जनाजे की नमाज पढ़ी गई और कब्र में दफन किया गया। तो वहीं कबीर सेवा संस्था के अध्यक्ष नवीन सिन्हा का कहना था कि इसमें अच्छी बात यह रही कि इनके परिजन नहीं भागे और साथ खड़ा रहे एवं सहयोग प्रदान किया। अगर ऐसा ही सबकी सोच हो जाए तो संस्था भी बेहतर तरीके से काम करेगी। महामारी का समय है और ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा मानक अपना करके मानवता दिखाना है, इंसानियत दिखाना है। कोरोना तो एक समान रूप में सब पर अटैक करता है, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, ऊंचा हो नीचा हो, क्षेत्रवार दे, इंसान अलग अलग टुकड़ों में उसे बांटता है। ये जो स्थिति है, ये महामारी है, ये तो हर जगह पैदा हो रही है और इलाकेवार एक टीम बनानी होगी। स्वस्थ युवा लोगों की साहस लाना होगा कि कैसे उन्हें बीमार पड़ें तो अस्पताल पहुंचाएं, उनकी जान की रक्षा करें। खुदा न खास्ते, ईश्वर न करे वो न रहें तो सम्मान उनके शरीर को मिट्टी मिले, लकड़ी मिले, और ये साहस लाना होगा। और मुर्दों से ज़्यादा जिंदा से डर है, उनके परिजनों से डर है। 2 मीटर की दूरी बना करके रखें, पूरा मुंह नाक डबल लेयर मास्क लगा करके अंत्येष्टि की जा सकती है। हम लोग तो सैकड़ों सब उठाए हैं, रियाज कादरी जी हों या उमर हो या दर्जनों ऐसे लोग हैं जो इनके संस्था के कबीर सेवा संस्थान के लिए कर रहे हैं। ये बहादुरी नहीं है, लेकिन एक सुरक्षा मानक अपनाकर, और ईश्वर की कृपा है और सुरक्षा ऐसी है कि अब तक हम लोग बचे हुए हैं। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में 1/4 कर्मियों के साथ किया जा रहा है काम। बाहरी व्यक्तियों के नहीं आने से विश्वविद्यालय में पसरा है सन्नाटा। सरकार के दिशा निर्देश के बाद 1/4 कर्मियों को बुलाकर विश्वविद्यालय में काम करवाया जा रहा है। तो वहीं विश्वविद्यालय में कुछ दिन पूर्व कई कर्मियों को कोरोना संक्रमण होने के बाद विश्वविद्यालय को बंद करा दिया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश के बाद 1/4 कर्मियों को बुलाकर विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित महाविद्यालय के कार्यालयों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके बाद यह कार्यालय खुले हुए दिखे। उसके ऊपर सरकार की जो गाइडलाइन है उसको भी देखते हुए काम जो है उसको भी करना है। तो माहौल को देखते हुए सभी कर्मी सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल है एसपीओ की क्या कहते हैं उसके तहत सभी लोग अपने आप को सेफ रखते हुए काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सैनिटाइजर अभी हमने कुछ फाइल किया है, सैनिटाइज बार बार करते हैं, मास्क लोग लगा के रहते हैं। तो इस हिसाब से काम भी हो रहा है और उपस्थिति जो जिनकी जिस डे को लगा हुआ है वो भी है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कामेश्वर पासा, डिप्टी रजिस्ट्रार हुआ। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसन चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मास्क चेकिंग अभियान में नगर थाना पुलिस के द्वारा कई लोगों को बिना मास्क का पकड़ा गया, जिससे 50 रुपये के जुर्माने काटे गए। तो वहीं नगर थाना पुलिस ने पकड़े गए लोगों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिना मास्क के घर से ना निकले और मास्क का उपयोग जरूर करें। को बता दें कि इन दिनों नगर थाना पुलिस के द्वारा कई चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।